यार ये गौतम गंभीर की ईगो की वजह से ना इंडियन टीम का जो है ना अब सत्यानाश फिरने वाला है। क्यों यार गौतम गंभीर, ऐसा क्या मसला है जो प्लेयर्स के साथ आप पर्सनल हो जाते हैं और इसको जो बेयर करना पड़ता है पूरी इंडियन टीम को करना पड़ता है। अब ओवरऑल ही अगर आप चाह रहे हैं कि कोई ना कोई पेसर आ जाए, आप पहले कोहली की रिटायरमेंट के पीछे पड़ गए। अब ऑल दो कोहली ने परफॉर्म कर दिया और कोहली अगर रिटायरमेंट दे देते तो ये इतनी शानदार सेंचुरी जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती, इतनी क्लासिकल इनिंग हमें कहाँ देखने को मिलती। तो गौतम गंभीर ने कहीं ना कहीं अगर एशिया कप इंडिया को जितवाया है तो कहीं ना कहीं पे अपनी गलत डिसीजन और अपनी ईगो की वजह से इंडिया को जो है डेफिसिट में भी डाल रही है। इंडिया को इसका खसारा अभी तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म रन के अंदर इंडिया को डेफिनेटली जो है वो इसकी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब कोई पेसर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है स्क्वाड के अंदर। भाई हर्षित राणा ने ही खेलना है, अर्शदीप सिंह को आपने चांस ही नहीं दिया, सिर्फ T20 खिलाया, उसमें भी आप बेंच पे बिठाते थे, कभी किसी गेम के अंदर डाल देते थे। लेकिन अर्शदीप सिंह जो है पूरा 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 क्लासिकल बॉलर है यार। कितनी अच्छी बॉलिंग की, डिसिप्लिन बॉलिंग की, लाइन लेंथ कितनी अच्छी थी, और एक जो सस्टेन करके लेके चलता है बॉलिंग को, उस तरह से वो बॉल करता है। लेकिन उसको स्क्वाड के अंदर जगह ही नहीं मिलती। तो ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। अर्शदीप सिंह के साथ भी उसको कंसिस्टेंटली जो है वो चांस मिलना चाहिए और स्क्वाड का हिस्सा और टीम का हिस्सा होना चाहिए। स्क्वाड का हिस्सा तो वो होता है लेकिन उसको टीम के अंदर जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो गौतम गंभीर को भी एज अ हेड कोच BCCI और पूरे इंडियन मीडिया और हर जगह पे बात चल रही है कि गौतम गंभीर का फ्यूचर अब क्या होगा। क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जब आए भी थे एज अ हेड कोच तो अपनी कमिटमेंट्स जो हैं वो उस तरह से रख दी थी और पेपर पे कि ये चीज़ होगी, इस तरीके से होगी, और BCCI ने भी उनकी बात मानी थी। कहीं ना कहीं विराट कोहली की अभी टेस्ट क्रिकेट बाकी थी भाई। उसका टेस्ट करियर जो है ठीक है, हाई नोट पे फिनिश किया, वर्ल्ड कप T20 का जितवा दिया था। तो अभी टेस्ट करियर उसका पड़ा था यार। मेरे ख्याल में 4 से 5 साल पहले तो होता ही ये था कि लोग जो है वो ODI और T20 से रिटायरमेंट दे देते थे और टेस्ट करियर को लॉन्ग लास्टिंग जो है वो लेके चलते थे। तो इससे तो ये साबित होता है कि टेस्ट क्रिकेट की वो जो एक खूबसूरती थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि जितने भी लेजेंड्स प्लेयर थे, सचिन थे, इवन सचिन ने कितना अर्सा जो है उसके बाद टेस्ट क्रिकेट जो है वो कंटिन्यू रखी। रिकी पॉन्टिंग थे और भी जितने भी खिलाड़ी थे वो टेस्ट क्रिकेट को कंटिन्यू करते थे। यूनुस खान थे हमारे, मोहम्मद यूसुफ थे, इन जमाम को उस तरह से चांस नहीं मिला। लेकिन बाकी जितने भी लेजेंडरी प्लेयर थे वो टेस्ट क्रिकेट को प्रेफरेंस देते थे कि चलो बाकी फॉर्मेट से हम रिटायर दे देते हैं लेकिन टेस्ट क्रिकेट को कंटिन्यू रखते हैं। तो अब विराट कोहली को जिस तरह से एकदम से रिटायरमेंट का टेस्ट क्रिकेट से जाना पड़ा, इंग्लैंड की सीरीज़ उनको मिलनी चाहिए थी, होम सीरीज़ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ उनको मिलनी चाहिए थी, और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वो अच्छी खासी सेंचुरीज जो है वो बना के देते। फॉर्म, टेम्परामेंट, यार फिटनेस नहीं है क्या विराट कोहली की है? तो यार ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, अपनी ईगो को साइड पे रखते, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम एक बहुत बड़ी टीम है और रैंकिंग में भी ऊपर आने वाली टीम है। तो हमने तो जो देखा हुआ है, जिस तरह की रिप्लेसमेंट होती थी, ज़हीर खान नहीं है तो आशीष नेहरा आ जाते थे, आशीष नेहरा नहीं है तो लक्ष्मीपति बालाजी आ जाते थे, बालाजी नहीं थे तो शामी आए, भुवनेश्वर कुमार आए, अशोक डिंडा आए, बड़ी डिसिप्लिन, मोहित शर्मा आए, और भी बड़े बड़े बॉलर्स जो हैं वो इंडियन टीम्स में आ जाया करते थे। अब क्या रिप्लेसमेंट है आपके पास? सिर्फ हर्षित राणा है आपके पास। मोहम्मद शामी कहाँ गए? उनको कहीं ना कहीं किसी एक फॉर्मेट के अंदर कंटिन्यूसली खिलाना चाहिए था। मोहम्मद शामी की बड़ी खदमात है इंडियन टीम के लिए। मोहम्मद सिराज को आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए कि उसको कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, आप थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं लेकिन वो कंटिन्यूसली तीनों फॉर्मेट्स जो है वो नहीं खेल रहा। मोहम्मद सिराज को भी आना चाहिए। तो अब देखिए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकंड ODI के अंदर, फर्स्ट ODI भी आप ऑलमोस्ट जो है वो हार चुके थे यार। साउथ अफ्रीका ने कितना एक जो है वो फाइट किया, कितना एक डीप मैच को लेके गए। मतलब ऊपर से आपने उनका उड़ा दिया ओपनर्स, उसके बाद मिडल ऑर्डर थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, उसके बाद लोअर मिडल ऑर्डर ने कितनी एक क्लासी इनिंग्स खेल के मैच को कितना डीप लेके गए यार। मतलब रोहित शर्मा को गिल्ट हो रहा था कि यार ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। ठीक है, इतना ये स्कोरिंग जो है मैच लेके, और अगर साउथ अफ्रीका 23 रन का जो एक्स्ट्रा है वो ना देता, मतलब 14 वाइड्स उन्होंने करवाई और 17 रन से वो मैच हारे हैं, तो साउथ अफ्रीका अगर अपने एक्स्ट्रास पे कंट्रोल कर लेता तो ये मैच तो मतलब है नेड़े नेड़े था, इंडिया हार जाता ये मैच। और अगर ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल जाता तो सेकंड ODI तो भाई बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका, जाना ही जाना था। तो ये चीज़ें हैं जो कि देखनी होगी। गौतम गंभीर एज अ प्लेयर बहुत अच्छा रही है, एज अ हेड कोच भी अच्छा रही है, लेकिन इनकी ईगो ने ही बड़ी सिस्टम जो है वो ख़राब किए। पहले आपने एशिया कप की ट्रॉफी को डिनाई किया, उसके बाद अब आप ये जिस तरह फेवर दे रही हैं प्लेयर्स को, इस तरह से नहीं होता भाई। ये इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है और उस हिसाब से चीज़ों को लेके चलना होगा, अदरवाइज़ इंडियन टीम जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। सो जी,
इस पे और मज़ीद बात करेंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड ओडीआई, और साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट ओडीआई के अंदर तो टफ टाइम दिया, और अब देखना ये कि सेकंड ओडीआई के अंदर क्या बीट कर पाएगा इंडिया को, सीरीज़ को जो है सैटरडे की तरफ लेके जाएगा, फाइनल की तरफ बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, ये चीज़ें हमें देखना होगी और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। साउथ अफ्रीका का ओवरऑल ओडीआई रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया हाई है। टोटल 94 मैचेस दोनों टीमों के दरमियान खेले गए हैं, जिसमें से साउथ अफ्रीका जो है 51 मैचेस जो है वो जीता है, और ऑलमोस्ट इंडिया जो है वो 40 प्लस कुछ मैचेस जीता है, और बाकी 3 मैचेस जो हैं वो ड्रॉ हुए हैं। तो इंडिया साउथ अफ्रीका का रेशो तो हाई है, लेकिन बिलैटरल सीरीज़ के अंदर, ओडीआई सीरीज़ के अंदर साउथ अफ्रीका जो है खाली 2000 और 2015 की सीरीज़ जो है वो जीता है, वो भी 3-2 से जीता था। तो साउथ अफ्रीका के पास चांस है कि इंडिया के अंदर एक और सीरीज़ अपने नाम कर सकती है, लेकिन इंडिया इतनी आसानी से सीरीज़ को जाने तो नहीं देगा। तो अच्छा मौका है, रायपुर में ये मैच होगा। पिच जो है नॉर्मल बैटिंग फ्रेंडली ही होगी, और बॉलर को भी कहीं ना कहीं जो है वो चांस मिलेगा। दिसंबर आ चुका है, डेफिनेटली सेकंड टाइम पे जो आउटफील्ड है वो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की सी नमी तो वहाँ पे भी महसूस होगी। तो मैच तो अच्छा देखने को मिलेगा। देखते हैं इंडियन स्क्वाड के अंदर क्या चेंजेस होती हैं। मेरे ख्याल में मोहम्मद सिराज स्क्वाड का हिस्सा है, तो उनको प्लेइंग 11 के अंदर आना चाहिए, और प्लेइंग 11 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है सिराज का होना, क्योंकि इंडिया लैग कर रहा है पेस की तरफ से। कुलदीप यादव ने 4 विकेट्स ले ली, जडेजा आपके पास है, बैलेंस टीम है आपकी, लेकिन देखते हैं कि साउथ अफ्रीका जिस तरह से पीक पकड़ी हुई है, और साउथ अफ्रीका को इतनी तारीफ बनती है इस टीम की, बिकॉज जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन बाबुआ ने इस टीम को ऐसा रीयूनाइट किया और ऐसा जल किया है कि किसी भी टीम को ऑन द डे किसी भी फॉर्मेट के अंदर टफ टाइम दे रही है। बाबूमा को लगता है 2022 की वो जो नीदरलैंड से एक शिकस्त हुई थी वो बर्दाश्त नहीं हुई, उसके बाद से बाबूमा ने जिस तरह से कम बैक किया और टीम को लेके चले, और टीम को सिंगल हैंडेडली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जितवा दी, और भी काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ जो है वो जितवा दी। टेस्ट के अंदर बड़ा पीक पे ले गए टीम को, T20 के अंदर भी पीक पे ले गए, और ओडीआई के अंदर भी टफ टाइम दे रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका इस टाइम अपने पूरे जोबन के अंदर है, और है भी इंडिया के अंदर मौजूद। और इसके बाद T20 सीरीज़ जो कि 5 T20 सीरीज़ का सीरीज़ होगी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखेगी। तो अब देखना ये है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकंड ओडीआई के अंदर कौन सी टीम जीतती है। होपफुली मेरी ख्वाहिश है साउथ अफ्रीका जीता, ताकि फ़ाइनल हमें देखने को मिले, जहाँ पे कोहली की क्लास, कोहली ने जो बैटिंग कर छोड़ी है यार, वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। मतलब अखीर ही यार, कहाँ कहाँ पे उन्होंने जो है शॉट्स मारे, कैसे कैसे ड्राइव खेली, कैसे कैसे रनिंग बिटवीन द विकेट्स की, कैसे कैसे स्कोर कार्ड को चलाया, और 300 प्लस रन्स जो है वो बना दिए टीम के लिए, और 135 रन्स अपने जो कैरियर है 52nd सेंचुरी जो है वो बनाई। शानदार किस्म की क्रिकेट देखने को मिली। अब लेट्स सी कि इंडिया किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है सेकंड ओडीआई के अंदर। फॉर मी साउथ अफ्रीका भी इतनी आसानी से ये मैच नहीं जाने देगा। मैच अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत कुछ होगा, एक्साइटमेंट होगी, और क्राउड एक बार फिर से जो है वो एंजॉय करेगा क्रिकेट को, क्योंकि फर्स्ट ओडीआई के अंदर विराट कोहली ने जो है वो सेंचुरी मारी, और भी बहुत कुछ हुआ। कुलदीप यादव की 4 विकेटें, साउथ अफ्रीका का कम बैक करना, साउथ अफ्रीका की तरफ से एक अच्छा चेज अप का जो है वो शो दिखाना, और एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलना। तो फैंस तो इस चीज़ को एंजॉय डेफिनेटली करेंगे, और फैंस भरमार में आएंगे ग्राउंड के अंदर। तो क्रिकेट बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। लेट्स सी कौन सी टीम जीती है, कौन सी टीम हारेगी, ये सब कुछ और डिस्कस होगा नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तो इन सारी जर्नी के लिए अंदर क्रिकेट कॉर्नर विद हमजा को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फॉलो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बन सके। सो टिल देन मिलते हैं आपसे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकंड ओडीआई के बाद। टिल देन अमीर हमजा साइनिंग आउट जी।